हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो फाइनली एसएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, एक और रिक्रूटमेंट आई है एसएससी फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो अलग अलग पोस्ट रहती है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, उन वैकेंसीज को फिल किया जाता है। तो किस तरह की अगर यहाँ बात करें कि किन किन पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकलती है, किन किन पोस्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है, तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज रहती है, अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज रहती है। जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज की गई है, देन टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, स्टोर क्लर्क, जूनियर ट्रांसलेटर, एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, और भी कई सारी पोस्ट हैं जिसमें वैकेंसी रिलीज की गई है। और जितनी वैकेंसी रिलीज की गई है सारी ग्रुप बी या ग्रुप सी पोस्ट है। सब में सैलरी, एज, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ चेक कर लेना कि आपकी सैलरी क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, और साथ ही साथ एज क्या रिक्वायर्ड रहती है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज वेरी करेगा आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। तो कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 7 का पे स्केल आपको मिलेगा। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सैलरी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ टोटल वैकेंसीज की बात करें तो सारी पोस्ट को मिलाकर टोटल 5369 पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकली है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी बिल्कुल जो रिक्रूटमेंट एसएससी की चल रही है ये मिशन मोड में चल रही है और नेक्स्ट ईयर तक पूरा जो इसका प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट वे में पूरा होने वाला है। और बाकी जो एग्ज़ाम्स जो हो रही है जैसे एसएससी CHSL, एसएससी CGL या फिर एसएससी की और भी जो एग्ज़ाम्स होती है वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड में चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है कि सारी जो वैकेंसीज़ है उसे फिल करना है एंड मिशन मोड में पूरा कंप्लीट करना है। तो उसी के कारण लगातार वैकेंसी रिलीज की जा रही है। जितने भी पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हो सब में अप्लाई ज़रूर करना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड स्किल टेस्ट के दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। क्लियर करने के बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, फाइनल सिलेक्शन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है एंड उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर रहे थे तो ये कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे एंड जो CBT होगी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आपके लिए पेपर अलग रहेगा, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए पेपर अलग रहेगा एंड जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम का पेपर रहेगा ये अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। यानी कि टोटल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा। CBT क्लियर करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड जिस पोस्ट में आप अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी स्किल टेस्ट की वो चेक की जाएगी। जैसे हो सकता है आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़े या फिर डेटा एंट्री टेस्ट देना पड़े या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़े। तो जो भी पोस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं तो एसएससी के, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो ऑल इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। आपको जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपको 3 ऑप्शन दिया था, आप कोई भी 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ सीट रहती है तो आपको वो अलॉट हो जाता है। अगर उन 3 सेंटर्स में अगर सारे प्लेसेस फिल हो जाते हैं तो फिर उसके अलावा कोई भी एक रैंडम दे दिया जाता है आपको, कहीं कोई रैंडम सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जो आप 3 चॉइसेस देते हो उसी में से हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया जाता है। पोस्टिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई है, अलग अलग मिनिस्ट्री में निकली हुई है। तो जहाँ भी जिस भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर किसी मिनिस्ट्री में ही आपकी अगर जॉब लगती है तो आपकी पोस्टिंग फिर दिल्ली में रहेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना।
अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च है, तो ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक्सपेक्टेड है जून या जुलाई मंथ में, जून जुलाई 2023 में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या फिर SC ST PWD या एक सर्विसमैन हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना होगा। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हो और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। थैंक यू।